जय हिंद दोस्तों। आज हम अध्याय नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के। इससे पहले हम 10 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, आज का चैप्टर का नाम है हमारा नेटवर्किंग एवं डेटा संचार। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे। इससे पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी आपको रीजनिंग की क्लास भी चल रही है दोपहर में 3 बजे। लाइव क्लास नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करें, आपको हेल्प मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है ना। और बाकी अन्य विषय भी आपको मिल जाएंगे। लगभग आपके 4 सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स आपका हो गया है, हिंदी आपकी कंप्लीट ऑलरेडी डली हुई है प्ले लिस्ट में, कंप्यूटर यहाँ पे चल रहा है, रीजनिंग 3 बजे चल रही है। तो 4 विषय हो गए। इसके बाद मैं मैनेजमेंट कोशिश करूँगा मैनेजमेंट पढ़ाने की, और कंप्यूटर भी आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करें। सॉरी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जल्दी सभी को जोड़ लीजिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम, गुड मॉर्निंग। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन आपको पता है, कम्युनिकेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। ऐसे कि हम 2 व्यक्ति के बारे में बात करें तो इसने इसको सूचना दी, इसने इसको सूचना दी, है ना। यानी कि लेडीज़ों की बात करें तो इसने इसके कान फूके, इसने इसके कान दोबारा फूंक दिए, समझ गए ना। तो यानी इनके बीच में कम्युनिकेशन हो गया, सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया, है ना। इसी प्रकार से सिस्टम की बात करें, है ना, तो यहाँ से इसमें कोई सूचना ट्रांसफ़र कर दी, इस सिस्टम में आ गई, तो सूचनाओं का आदान प्रदान ही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंपल बात है। डेटा कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, अब इसको समझिएगा। 2 डिवाइस के मध्य डेटा या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाता है। 2 डिवाइस होते हैं, इनके मध्य में डेटा इन्फॉर्मेशन क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो बात समझ आई? देखिए, डेटा कम्युनिकेशन यानी कि 2 डिवाइस के मध्य जो डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सिग्नल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले एक प्रश्न यही से बनता है, सिग्नल कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इनका नाम पता होना चाहिए। पहला डिजिटल सिग्नल, दूसरा एनालॉग सिग्नल, तीसरा हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है, 3 सिग्नल होंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नल, जैसे कि इसमें डिजिटल जैसे 0 1 का इसमें प्रयोग किया जाता है ना, डिजिटल रूप में। एनालॉग, इसमें देखिए हर्ट्ज के रूप में सिग्नल जाते हैं, जैसे कि हम देखिए डिजिटल सिग्नल यानी कि डिजिटल वॉच देख लीजिए, इसमें नंबरिंग वगैरह रहती है। एनालॉग, जैसे आपने सादा घड़ी देखी हो, इसमें कांटे टक 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 का चलता रहता है, वो एनालॉग सिग्नल। हाइब्रिड, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के जो क्या कहते हैं गुण उसमें रहते हैं, उसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल की बात करें हम यहाँ पे, देखिए कम्युनिकेशन चैनल ये क्या होता है? 2 जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की दिशा कम्युनिकेशन चैनल कहलाती है। देखिए, 2 जुड़ी हुई डिवाइस हैं, इनके बीच में सिग्नल भेजने की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है ना। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे कि जो वॉकी टॉकी होते हैं पुलिस फोर्स के पास देखे होंगे, वो कम्युनिकेशन चैनल उसमें सेट रहता है। या तो उसमें आवाज़ आती है, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई कांस्टेबल या जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो खड़े रहते हैं, तो उनके पास बार बार वॉइस मैसेज आते रहते हैं, यहाँ से गाड़ी चली गई है, इतना देखें, ये नंबर निकल गया है, फलान ठिकाना, ये सब आने वाले। तो वो कम्युनिकेशन चैनल है। इसमें कई टाइप होते हैं, या तो सिर्फ वॉइस में आते ही आते हैं, जिसका आप रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि कोई भी आप बात करते हैं उनको नहीं सुनाई देती, सिर्फ आती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों साइड बात कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन चैनल ये 3 प्रकार के होंगे। सिंप्लेक्स चैनल, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानी को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों,
अब हम कंप्यूटर नेटवर्क पे आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क किस पे आते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क पे आते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा साथ में मेरे साथ मिल्क है, मैं उसको भी लेता जा रहा हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है आपको पता है? आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं को जो आदान प्रदान कहलाता है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आसपास या दूर बिखरे जो कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़कर सूचनाओं का आपस में ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ? तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को शेयर कर पाते हैं। फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता होती है। और डाटा स्टोरेज, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा हम डाटा को स्टोरेज कर पाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, नेटवर्क के प्रकार समझते हैं। नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, नेटवर्क के प्रकार जैसे लैन आपने सुना होगा, लैन, मैन, वैन और पैन। ये कंप्यूटर के नेटवर्क क्या है? प्रकार हैं। लैन, मैन, वैन और पैन, ये क्या है दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार है। तो इसको अब थोड़ा सा डीपली समझते हैं। जैसे लैन के बारे में बात करें, लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का। इसका फुल फॉर्म ही परीक्षा में पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। जो लैन वाले नेटवर्क के कंप्यूटर होते हैं एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर सीमा में होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह होता है, इनकी गति 1000 Mbps तक होती है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे आपने देखा बहुत सारे, एक बड़ी कंपनी है उसमें कई सारे जो एम्प्लॉयर हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? एक लैन नेटवर्क होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आपस में सभी कंप्यूटर इस नेटवर्क के द्वारा जुड़े होंगे। किसी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना है, कोई फाइल वगैरह, डेटा ट्रांसफ़र, तो इस नेटवर्क के जरिए वो कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में होता है। 1 किलोमीटर दायरे में आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, सभी कंप्यूटर को, और आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्र 1 किलोमीटर के अंदर होगा। और इनका हमने देखा जैसे बड़ी बिल्डिंग, ऑफिस है, उसमें उपयोग किया, इसकी गति अधिकतम 1000 Mbps तक होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैन की बात करते हैं, लैन हो गया, मैन। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए, दूसरा कौन सा है? मैन। इसका फुल फॉर्म होगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क नाम याद रखिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में बहुत सी बार इनके फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं। मैन का फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक प्रकार के नेटवर्क, इस प्रकार के नेटवर्क को मैन कहा जाता है। देखिए, अभी हमने लैन देखा था, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी बड़े ऑफिस वगैरह में होता है। लेकिन अब जब बहुत सारे लैन जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये बहुत एक नगर और शहर को ही कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो जुड़े हुए नेटवर्क कहलाएंगे वो हमारा मैन कहलाएगा। यानी लैन नेटवर्क को आपस में जोड़कर बनाए गए बड़े क्षेत्र में नेटवर्क उपयोग किया जा रहा है, उसको मैन कहा जाएगा। इसकी स्पीड कितनी होगी? 100 MB/s तक होगी। इसकी स्पीड थोड़ी सी अब कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं। अगला आ जाएगा हमारा बैन। तीसरा कौन सा आ गया? बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा कौन सा आ गया? बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में जाने तो बैन से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौतिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। जो बैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर होंगे, उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। इसकी गति 150 MB/s तक होती है। इसकी गति कितनी होती है? 150 MB/s तक होती है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क समझ में आ गया। बैन से जुड़े कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से 1000 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है,
और इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला होता है। जैसे आजकल हम जो नेटवर्क वगैरह यूज़ करते हैं ना, मोबाइल नेटवर्क वगैरह है ना, इंटरनेट, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका उपयोग हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हम आसानी से कर पाते हैं। तो इसका क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला होता है ना, इसकी स्पीड 150 MB/s तक होती है। अगला देखें पैन नेटवर्क क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है। जो पैन नेटवर्क है ये बहुत छोटी जो दूरी है उसमें उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है। देखिए जो पैन है बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है। ठीक है, जैसे हम ब्लूटूथ देखते हैं, ब्लूटूथ एक आपस में एक लिमिटेशन होती है, इसमें एक या दो व्यक्ति ही ऐड कर पाते हैं, वायरलेस, USB आदि। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का हो गया। बात समझ आ गई? इतनी सरल है, साधारण भाषा में हम इनको समझ लिए। लैन, बैन, मैन, पैन सब नेटवर्क समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी पे आते हैं और वीडियो के लास्ट में हम MCQ ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीकों को टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसको कंप्यूटर में आपस में कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो इसको ही टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक स्टेशन कहलाता है। देखिए किसी टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर, प्रत्येक टोपोलॉजी से देखिए कंप्यूटर नेटवर्क हम आपस में कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। और इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर जो होगा इसको हम नोड कहेंगे या फिर लिंक स्टेशन कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, इसको हम अलग अलग करके समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से बनेगा, और लास्ट में इसके MCQs देखने ही वाले हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा समय ना ख़राब करना पड़े और आपका कंप्यूटर कम से कम क्लासेस में समाप्त हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? बस। देखिए इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से डिवाइसेज जुड़ी होती हैं। बस टोपोलॉजी बस इतना ही है। एक इसमें देखिए डायग्राम समझ में आ जाए, एक लंबी केबल है, यहाँ पे एक लंबी केबल से कई सारी डिवाइस जुड़ी है, यानी कि यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा है, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पाँच। तो ये देखिए बस के आकार में जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की टोपोलॉजी का क्या है? बस टोपोलॉजी। प्रश्न बनेगा बस टोपोलॉजी क्या होती है? फिर एक टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से डिवाइस जुड़ी होती है, वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? तो वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ यहीं पे, यदि आपको मध्य प्रदेश पटवारी की शानदार हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, आप पे मैसेज करके जानकारी ले लीजिए। आपको सभी विषय के कंप्लीट नोट्स जो हैंड रिटन हैं, कोचिंग नोट्स, वो आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे आप घर पर भी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। वीडियो को लास्ट में आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले लेना। ठीक है, चलिए बस टोपोलॉजी समझ में आ गई। स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं हम। स्टार टोपोलॉजी देखिए, स्टार टोपोलॉजी देखिए इस टोपोलॉजी के अंदर एक होस्ट कंप्यूटर होता है। होस्ट यानी कि जो सभी को मैनेज करता है, जिसकी विभिन्न लोकल नोड को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? स्टार का आकार, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्या होगा, इसमें मेन कंप्यूटर होगा होस्ट, इसको होस्ट कंप्यूटर कह रहा है। होस्ट यानी कि सभी को मैनेज कर रहा है, तो जो होस्ट कर रहा है इसको हब कहते हैं। ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर हब कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर हब कहलाता है। जैसे इससे नोड 1 देखिए यहाँ पे जुड़ा है, इस कंप्यूटर दूसरा जुड़ा है, नोड 2, नोड 3 है ना, नोड 4, नोड 5। तो ये स्टार की एक आकृति बन रही है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टार टोपोलॉजी कह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं और अन्य जो टोपोलॉजी उनको समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, अब अगली टोपोलॉजी आती है रिंग टोपोलॉजी। इसको समझते हैं, रिंग टोपोलॉजी क्या है?
सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं, इसको सर्कुलर नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इससे दूसरा जुड़ा है, इससे दूसरा, इससे दूसरा, इससे, तो एक कैसा रिंग जैसी आकृति में जुड़े हुए हैं, इसको सर्कुलर नेटवर्क भी कहते हैं। कौन सा नेटवर्क? सर्कुलर नेटवर्क। तो इसको कौन सी टोपोलॉजी कहेंगे? रिंग टोपोलॉजी। बात समझ आ गई? तो डायग्राम से आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी। आगे कौन सी आ जाती है? मैश टोपोलॉजी। देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर से क्या होता है? सीधे जुड़ा होता है। इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कॉम्प्लेक्सिटी कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। देखिए, मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या है? इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होगा, सीधे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जिसको डेटा ट्रांसफर करना सीधे उसी को ट्रांसफ़र करता है, ना कि पहले किसी और को फिर वो आगे करेगा, है ना। तो मैश टोपोलॉजी का ये फ़ायदा है। इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कॉम्प्लेक्सिटी कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए डायग्राम में, देखिए ये क्या है? मैश टोपोलॉजी। जैसे ये है, इसको इसे सूचना भेजना है तो ये डायरेक्ट यहाँ से इससे कनेक्ट है, इसी को भेज देगा, है ना। अब मान के चलिए इसको इससे भेजना है तो ये इससे डायरेक्ट यहाँ भी कनेक्ट है, ये डायरेक्ट इससे संपर्क कर लेगा। इसको मान के चलिए इससे करना है किसी एक से ही, तो इससे कर लेगा। यानी कि आपस में सभी एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि किसी को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, डायरेक्ट उस नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है, ना कि किसी दूसरे से। जैसे रिंग टोपोलॉजी में क्या कर रहे थे, हमें डेटा भेजना है तो हम बाजू वाले को भेज रहे, बाजू वाले उसको भेज रहा, फिर उसको भेज रहा, उसमें टाइम भी ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन इस मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। अगला आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी। इसको समझिए, नाम से ही आएगा ट्री टोपोलॉजी क्या होती है ना। और अभी आप MCQs करेंगे तो आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ जाएगी। ट्री टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरा नोड तथा दूसरे नोड से तीसरा नोड किसी पेड़ की शाखाओं से जुड़े होते हैं। ट्री टोपोलॉजी में पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इससे मान के चलिए एक कंप्यूटर ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, यानी एक कंप्यूटर से 2 जुड़ गए। अब इस वाले कंप्यूटर जो दूसरा है इससे भी अगले 2 जुड़ गए या 3 जुड़ गए, फिर जो अगला है इससे 2 जुड़ गए। तो एक कैसी ब्रांचेस में बढ़ गया ट्री के आकार। इससे आगे 2 जुड़ गए या 3 जुड़ गए, फिर इससे आगे 2 जुड़ गए, है ना। तो एक ट्री के आकार में जुड़ गए। तो ट्री के आकार में जुड़ गए तो इस टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी कहा गया। बस समझ में आ गई? तो बस इतना याद रखना है, तो आपकी थोड़ी सी कहानी पता हो तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, हम इसके MCQs जो है उनको सॉल्व करते हैं। छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। चलिए MCQs पे आए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जल्दी कर दीजिए ना। पहला देखिए, खालिस्तान में डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। खालिस्तान में डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। किसमें? डिजिटल सिग्नल में, रेडियो तरंगों के रूप में, एनालॉग सिग्नल में, हाइब्रिड सिग्नल में, ए और बी दोनों। यानी एनालॉग सिग्नल्स में डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। अगला बढ़ते हैं हम, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार खालिस्तान संचरण में शामिल है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार है खालिस्तान संचरण में शामिल है, जिसमें स्वतः हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, इनमें से कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य, है ना। तो ये सिंप्लेक्स है, यानी कीबोर्ड से सिर्फ कंप्यूटर को सिग्नल जाते हैं, कंप्यूटर से कीबोर्ड में सिग्नल आते नहीं है, तो ये सिंप्लेक्स हो गया। अगला आ गया, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? टेलीकान ब्रॉडकास्ट। टेलीकान ब्रॉडकास्ट का होता है, देखिए एक ही समय में दोनों साइड से आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स में एक समय पे दोनों तरह से सेम टाइम पे बात कर पाते हैं। सिंप्लेक्स में एक समय सिर्फ यहाँ से बोला जाता है ना, सामने वाला इस पर रिप्लाई नहीं कर पाता, सिर्फ आवाज़ आएगी, वापस नहीं जाएगी। जैसे रेडियो हो गया, रेडियो आती है, आप वापस नहीं दे पाएंगे। हाफ डुप्लेक्स में नहीं, इसमें एक समय में एक व्यक्ति पहले डेटा पूरा भेजेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद दूसरा व्यक्ति उस पर डेटा भेजेगा, यानी एक समय पे इसमें दोनों नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसे हाफ डुप्लेक्स कहा गया। फुल डुप्लेक्स दोनों टाइप्स, एक समय पे दोनों व्यक्ति डेटा को या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन देखते हैं, एक समय पे दोनों हम कर पाते हैं। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस में आएगा? फुल डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, संचार की एक विधि होती है, प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, टोपोलॉजी। तो
तो संचार की एक विधि होती है इसमें एक व्यक्ति की डेटा पूरा आ जाने या एक सिस्टम से डेटा आ जाने के बाद उस नेटवर्क पर दूसरा डेटा जाता है वापस, तो हाफ डुप्लेक्स। किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं? तो किस में उलझे होते हैं? ईथरनेट केबल में उलझे होते हैं, फर्स्ट वाला ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य ने भारत नेट सेवा को लागू करने का निर्णय लिया जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ेगी? कौन से राज्य ने? यहाँ पे तमिलनाडु ने, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य ने नेट सेवा को लागू करने का निर्णय लिया जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की विशेषता नहीं है? तो ऑप्टिक केबल की कौन सी विशेषता नहीं है? कॉपर केबलिंग से ज़्यादा ट्रांसफ़र स्पीड होती विशेषता है, कॉपर केबलिंग से ज़्यादा अच्छी तरह से सिग्नल को कैप्चर करती, ये भी है, इंटरफ्रेंस के लिए बहुत प्रतिरोधी, ये नहीं है, लाइट वेव्स की तरह सिग्नल को कैरी करता है, और लेस एटेनुएशन, यानी इसका यही होगा तीसरा वाला। इसमें क्या होगा कि इंटरफेस के लिए बहु प्रतिरोधी है, ठीक है। अगले उस पर जाते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? तो वायरलेस नेटवर्क होता है जो बिना केबल के कनेक्ट कर देती है, तो ऑप्शन होगा सेकंड वाला, वायरलेस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार जॉन डॉक्टर जॉफ हॉर्सेन ने किया था, हॉर्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा? तीसरा वाला। अगला देखिएगा, वाईफाई प्रयोग करता है, वाईफाई क्या प्रयोग करता है? रेडियो वेव को ये प्रयोग करता है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं? तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहलाते हैं। जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो वो रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, रेडियो तरंगें किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो रेडियो तरंगें किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? ओमनी डायरेक्शन, यानी रेडियो तरंगें सभी दिशा में जाती हैं, ठीक है। तो सभी दिशा में यानी उसको ओमियो डायरेक्शन कहा जाएगा, तो फर्स्ट वाला। अगला है, टीवी रिमोट निम्न में से किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है? रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट। तो टीवी रिमोट इंफ्रारेड का उदाहरण है, किसका? इंफ्रारेड का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट दो या दो से अधिक कंप्यूटर से खालिस्तान बनता है, तो क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। फर्स्ट, खालिस्तान एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइसेस का कलेक्शन है, किसका है? ये भी नेटवर्क होगा। अगला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर खालिस्तान बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ प्रयोग किए सकते हैं, फोर्थ आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नेटवर्क से है? MSX से, माउस, बर्ड, कनेक्टिविटी, प्लॉटर, किसका संबंध है यहाँ पे? नेटवर्क से कनेक्टिविटी का संबंध है, ठीक है। अगला है, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को खालिस्तान से कनेक्ट कर उसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को खालिस्तान से कनेक्ट कर उसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है, किसको? नेटवर्क को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? नेटवर्क कौन से संसाधन सामान्यतः शेयर? प्रिंटर शेयर किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट वाला। लैन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, तो हमने पढ़ा है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जाता है, निम्न में से कौन सा छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है? तो यही है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इतने ही यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करते हैं और हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। और बाकी में प्रैक्टिस के लिए आपको ऑफिशियली जो टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करना। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की जो लिंक है वो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। और वहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट डालता रहता हूँ जो चैनल से रिलेटेड होता रहता है, तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है ही, वहाँ से आप जानकारी ले लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।